वेलकम टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आज मैं आपको पतंजलि गुरुकुलम स्कूल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। साथियों, जब मैंने इस स्कूल का सिलेबस देखा, वहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में जाना और जो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में जाना, तो मुझे लगा कि यहाँ के पढ़े छात्र आने वाले भविष्य में संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या खास है इस स्कूल में, यहाँ कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है। इस बारे में मुझे संपूर्ण जानकारी प्रदान की हमारे मित्र योगी आचार्य चमन जी ने, जो कि नवांशहर पंजाब के रहने वाले हैं और वो काफ़ी समय से पतंजलि में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो बच्चों को योग के साथ साथ मार्शल आर्ट, कराटे और म्यूज़िक भी सिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पतंजलि यूनिवर्सिटी और पतंजलि योगपीठ के अलावा यहाँ पे 3 स्कूल चल रहे हैं: आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम और पतंजलि गुरुकुलम। तो देखिए इनमें मेन डिफरेंस क्या है। तो जो आचार्य कुलम है वो सीबीएसई एफिलेटेड है और उसके साथ साथ यहाँ पे योग आदि की भी शिक्षाएं दी जाती हैं। इसके अलावा वैदिक गुरुकुलम अपने आप में भी एक खास स्कूल है। यहाँ पे केवल ब्रह्मचारी ही एडमिशन ले सकते हैं और जो अपना संपूर्ण जीवन गुरुकुल और देश को अर्पित करना चाहते हैं। और देखिए पतंजलि गुरुकुलम, आज हम विस्तार से जानेंगे कि पतंजलि गुरुकुलम में क्या खास बात है, यहाँ पे कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, यहाँ फीस क्या है और एडमिशन प्रोसीजर क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि श्री मोहन भागवत जी, जो कि स्कूल के उद्घाटन के समय पे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा। भगवत ने कहा कि गुरुकुल में गुरु पुस्तकों के साथ साथ अपने आचरण में व्यवहार से सिखाता है। गुरुकुल के उत्कृष्ट यशस्वी प्रयोग निरंतर चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि पतंजलि गुरुकुलम से निकले छात्र गांव-गांव में गुरुकुलों की स्थापना करेंगे। यह गुरुकुल विद्या की गंगोत्री है। यहाँ से एक अखंड ऊर्जा का स्रोत निकलेगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान अनंत है, केवल विषयों को गिनकर ज्ञान का आकलन नहीं किया जा सकता। आज विज्ञान, तकनीकी, भौतिकी, रसायन आदि अनेक विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाता है, किंतु ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। नैतिक, मौलिक तथा सांस्कृतिक पर ज्ञान प्रदान करने वाले संस्थानों का देश में अभाव है। अब देखिए उद्घाटन समारोह पर स्वामी रामदेव जी ने क्या कहा। इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने कहा कि हम आशंकित रहते थे कि भारत की इस गौरवमयी संस्कृति व ऋषियों की वैदिक ज्ञान परंपरा का क्या होगा, किंतु इन नन्हे ऋषि कुमारों को देखकर लगता है कि 2050 तक भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। ऋषियों की संस्कृति को अंगीकार कर ये ऋषि पुत्र निश्चित ही भारतीय संस्कृति के गौरवमयी इतिहास का पुनर्जागरण करेंगे। पतंजलि योगपीठ वैदिक संस्कृति का ध्वजवाहक तथा अपने पूर्वजों के संकल्पों एवं आदर्शों का वाहक है। उन्होंने कहा कि पतंजलि गुरुकुलम पतंजलि योगपीठ की आत्मा है। आइए अब हम जान लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए जो रेगुलर विषय हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ, एसएसटी, कंप्यूटर, ये सभी पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेज है, फ्रेंच, जर्मन आदि का भी अध्ययन करवाया जाता है। इसके अलावा जो मेन है वो है व्याकरण शास्त्र, अष्टधाई, पंचोपदेश, भगवत गीता, 11 उपनिषद, 6 दर्शन और वेद। तो कम से कम एक वेद सभी स्टूडेंट्स को करना है और जो ज़्यादा प्रतिभाशाली छात्र हैं वो चारों वेद कर सकते हैं, लेकिन एक वेद तो यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्रों को अवश्य ही करना होगा। उसके अलावा देखिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो कक्षा 5 से एडमिशन होंगे, लेकिन अब जो छोटे बच्चे हैं 2 से 3 वर्ष के, वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनका पेरेंट्स का, माता का साथ रहना ज़रूरी है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। तो देखिए एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है विद्यार्थी संस्कार शिविर से। तो ये संस्कार शिविर है, इसकी शुल्क है 2500 रुपये। तो यह एक हफ्ते का शिविर होता है। तो इसमें पेरेंट्स का और जो स्टूडेंट है जिसने एडमिशन लेना है उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो देखिए विद्यार्थी संस्कार शिविर में वो एक तरह से आपका प्री टेस्ट लेते हैं। आपको कुछ श्लोक दिए जाते हैं, आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है, वो आपको एक हफ्ते में तैयार करना होता है। और ये विद्यार्थी संस्कार शिविर का जो उद्देश्य है वो है एडमिशन के लिए बच्चों को सिलेक्ट करना। तो जितने बच्चे विद्यार्थी संस्कार शिविर में आएंगे उन सभी का एडमिशन नहीं होगा। उनमें से जो स्टूडेंट, जो उनको होमवर्क दिया जाएगा, जो श्लोक दिए जाएंगे, वो अगर वो लर्न कर पाते हैं तो ही उनका एडमिशन होगा। तो विद्यार्थी संस्कार शिविर का मेन जो एम है वो है बच्चों को एडमिशन के लिए सिलेक्ट करना। अब देखिए फ़ीस क्या है। तो फीस लगभग जो 5th क्लास का स्टूडेंट है, 6th क्लास का स्टूडेंट है, उसकी लगभग आप सभी फ़ीस मान सकते हैं कि 50,000 रुपये फ़ीस है, जो कि आज के समय में कम ही कह सकते हैं हम, क्योंकि जो मोस्टली स्कूल्स हैं वो आपको पता है क्या फ़ीस ले रहे हैं।
तो देखिए आगे रूल्स एंड रेगुलेशन, तो यह जान लेना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ के नियम बहुत ही सख्त हैं। जिस बच्चे ने 5th क्लास में एडमिशन ले लिया तो वो 8th क्लास पास करने के बाद ही अपने घर जा पाएगा, यानी कि 4 साल तक वो अपने घर नहीं जा पाएगा। इस दौरान जो पेरेंट्स हैं वो साल में एक बार बच्चे से मिल सकते हैं। तो यह इसके नियम बहुत ही सख्त हैं, तो वो आप चेक कर लेना डिटेल में। अब देखिए बात आती है कि इसकी मान्यता की, कि यह कौन से बोर्ड से एफिलेटेड है। तो देखिए इसके लिए एक अलग से बोर्ड होगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो MHRD द्वारा संचालित होगा, और यह एक अपनी तरह का बोर्ड होगा। और स्वामी जी का कहना है कि आने वाले भविष्य में यह बोर्ड विश्व स्तर पे लागू हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल और मध्यकाल में जो गुरुकुल में विषय पढ़ाए जाते थे, तो वो कौन कौन से विषय थे, गुरुकुलों में क्या शिक्षा दी जाती थी। तो देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति जो कि 1835 में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे विलियम, उन्होंने लागू कर दी थी संपूर्ण भारतवर्ष में। तो उससे कहीं ज़्यादा वृहद स्तर का ज्ञान गुरुकुलों में विद्यार्थियों को दिया जाता था। तो मानव जाति के कल्याण के लिए फिर से वही ज्ञान स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण का प्रयास है कि भारतवर्ष के छात्र छात्राओं को दिया जाए, ताकि भारतवर्ष के नागरिक संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर सकें और विश्व में फैली अराजकता, अशांति और अज्ञानता को दूर किया जा सके। आइए हम जानते हैं कि गुरुकुलों में क्या क्या विषय पढ़ाए जाते थे। तो देखिए इन विषयों की जो लिस्ट है वो हमें श्री देवेंद्र जी मेहता, जो कि एक PhD स्कॉलर हैं हिसार हरियाणा से, तो उन्होंने अपने लेख के माध्यम से उपलब्ध करवाई है। तो देखते हैं क्या विषय हैं। सबसे पहले है अग्नि विद्या, फायर एंड हीट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है वायु विद्या, विंड एंड एविएशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है जल विद्या, वाटर एंड नेविगेशन। अंतरिक्ष विद्या, स्पेस साइंस। पृथ्वी विद्या, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सूर्य विद्या, सोलर सिस्टम स्टडीज। चंद्रलोक विद्या, लूनर स्टडीज। मेघ विद्या, वेदर फोरकास्टिंग। पदार्थ विद्युत विद्या, बैटरी सौर ऊर्जा विद्या, सोलर एनर्जी। दिन रात्रि विद्या, सृष्टि विद्या, स्पेस रिसर्च। खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी। भूगोल विद्या, ज्योग्राफी। काल विद्या, टाइम। भूगर्भ विद्या, जियोलॉजी एंड माइनिंग। रतन व धातु विद्या, गैमोलॉजी, मेटल्स एंड मेटलर्जी। गुरुत्वाकर्षण विद्या, ग्रेविटी। प्रकाश विद्या, ऑप्टिक्स। तार संचार विद्या, कम्युनिकेशंस। विमान विद्या, एविएशन। जलयान विद्या, वाटर हाइड्रोलिक्स, सी वेसल्स। अग्नेय अस्त्र विद्या, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। जीव जंतु विज्ञान विद्या, जूलॉजी एंड बॉटनी। यज्ञ विद्या, कृषि व जल संचार, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पक्षी पालन, बर्ड कीपिंग। पशु प्रशिक्षण, एनिमल ट्रेनिंग। यान यंत्रकार, मैकेनिक्स। रथकार, व्हीकल डिजाइनिंग। रतनकार, जेम्स डिजाइनिंग। स्वर्णकार, ज्वेलरी डिजाइनिंग। वस्त्रकार, टेक्सटाइल्स। कुंभकार, पोट्री। लोहकार, मेटलर्जी। तक्षक, टैक्सिकोलॉजी। रंगसाज, डाइंग। रज्जुकार, लॉजिस्टिक्स। वास्तुकार, आर्किटेक्चर। पाक विद्या, कुकिंग। साथ है ड्राइविंग। नदी जल प्रबंधक, रिवर्स एंड वाटर मैनेजमेंट। सूचिका, डाटा इन्फोटेक एंड नॉलेज मैनेजमेंट। गौशाला प्रबंधक, कैटल रेयरिंग एंड मैनेजमेंट। उद्यान एंड फल पालन, फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। वनपाल, फॉरेस्ट। नापित, पैरामेडिकल्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, तर्कशास्त्र, लॉजिक्स, न्यायशास्त्र, लॉ। नौकाशास्त्र, शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। रसायन शास्त्र, केमिकल साइंस। तो देखिए कितने विषय पढ़ाए जाते थे जिससे व्यक्ति का संपूर्ण ऑलराउंड डेवलपमेंट होती थी। देखिए यह सारी विद्याएं गुरुकुल में सिखाई जाती थी, पर समय के साथ गुरुकुल लुप्त हुए, तो यह विद्याएं भी लुप्त होती गई। आज अंग्रेज मैकाले पद्धति से हमारे देश के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है, तब ऐसे समय में गुरुकुल के पुनः उद्धार की आवश्यकता है। सो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।